जब हम विहार में आते हैं तो हमारा सबसे पहला कर्तव्य बनता है कि हम त्रिशरण पंचशील ग्रहण करें और वंदना करें। हम सभी बौद्धजन अपना विहार अपनी आवाज नमस्कार दर्शकों, मैं विक्रम एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका आप ही के मनपसंद कार्यक्रम जिसका नाम है अपना विहार अपनी आवाज। आज एक बार फिर से अभी हम छत्तीसगढ़ में ही हैं और छत्तीसगढ़ की राजधानी कहे जाने वाले रायपुर में। कल आपको हमने रायपुर का एक विहार दिखाया था, आज दूसरा विहार दिखा रहे हैं और आपको ये विहार देखकर आनंद आएगा क्योंकि इस विहार का नाम ही है आनंद बुद्ध विहार। यह आता है भीमनगर परिसर रायपुर में। क्या क्या खासियत है इस विहार की और क्या क्या कार्य चल रहे हैं धम्म के इस विहार के अंतर्गत, आइए आपको सब कुछ बताते हैं इस आज के सफर में जिसका नाम है अपना विहार अपनी आवाज। दर्शकों, वक्त हो गया है सबके साथ हमेशा की तरह मिलकर त्रिशरण पंचशील ग्रहण करने का। तो आपसे गुजारिश है हमेशा की तरह आप भी हमारे साथ मिलकर त्रिशरण पंचशील ग्रहण करें।
जय भीम नमो बुद्धाय। इस भीमनगर का 10 जून 1983 में नामकरण हुआ। 21 अगस्त 1983 में भारतीय बौद्ध महासभा भीमनगर की ब्रांच खुली। उसके बाद में 1984 में इस मूर्ति का अनावरण किया गया। उसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण यह आनंद बुद्ध विहार अभी 10 सालों से पूर्व बनाया गया है। मेरा नाम करुणा वासनिक है और मैं इस भीमनगर से यहाँ पर अध्यक्ष पद पर हूँ, भारतीय बौद्ध महासभा से। यहाँ आनंद बुद्ध विहार में हम महिलाएं एकत्रित होती हैं। अभी तो वर्षावास चल रहा है और इस वर्षावास के समय पर हम यहाँ बुद्धानि धम्म ग्रंथ का वाचन करते हैं। काफ़ी सारी महिलाएं एकत्रित होती हैं और जो प्रत्येक पूर्णिमा आती है, इस प्रत्येक पूर्णिमा पर हम यहाँ खीरदान भी करते हैं और जो पूर्णिमा का जो विशेष महत्व रहता है, उस दिन पूर्णिमा का महत्व रहता है, वो हम यहाँ पढ़कर इस महिलाओं को सुनाती हैं, बताती हैं। और मेरी यही कोशिश रही है कि सारी महिलाएं बुद्ध धम्म में आगे बढ़ें, सभी सुत्त पठन का पाठ करें और अपनी प्रगति और अपने आचरण में अच्छे रहें। यही मेरी कोशिश रही है। आप सभी को मेरा जय भीम। मैं उषा धारगावे यहाँ की कार्यकारिणी अध्यक्ष हूँ और सामने फ्यूचर में मैं यह करना चाहती हूँ कि हमारा भवन है, उसमें काम करेंगे। उसका डेवलपमेंट अभी काम चालू है हमारा। उसमें पैसा भी सरकार की तरफ से सैंक्शन हुआ है, कुछ हमारे सदस्य लोगों ने भी जमा किए हैं। उसके बिल्डिंग का अनुवरण करेंगे, हमारा विहार का पीछे का वॉल कंपाउंड करेंगे, जो भी अन्य चीज़ें हैं उसमें कुछ चेंजेबल करेंगे और विहार को बढ़ाने की हम कोशिश करेंगे। उसी तरह हम बच्चों के लिए भी सोच रहे हैं कि हमारे बच्चे मेडिटेशन करें, आगे बढ़े। जैसे बाबा साहब ने हम लोगों को बताया है, शिका, संगठित हुआ आणि संघर्ष करा, उसी लाइन पे हम चलने की कोशिश करेंगे और भगवान बुद्ध के त्रिशरण पंचशील का अनुग्रहण करते हुए अपने पूरे बच्चे और समाज और पूरे समाज के लोग, नागरिक, देशवासियों को भी हमारा यही संदेश है कि उसी मार्ग पे चले और सबसे संघर्ष करते हुए आगे बढ़े और किसी आपस में मतभेद ना रखें। दर्शकों, आप देख सकते हैं उपासिकाएं, उपासक, बालक, बालिकाएं सबके सब मौजूद है हमारे साथ में सवाल जवाब के लिए। क्या कहा इनसे पूछूं, तैयार है कि नहीं? आप सब तैयार हैं? आवाज से लग रहा है तैयार हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल हमेशा की तरह पंचशील से जुड़ा हुआ। मूसा वादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि, इसका मतलब क्या होता है? सबसे पहले हाथ, एक ही हाथ उठाए। आइए मैम। जय भीम। जय भीम। आपका परिचय दें। मैं करुणा वासनिक हूँ, आनंद बुद्ध विहार से जी। मैं यहाँ की अध्यक्ष हूँ। जी, अध्यक्षा महोदय आइए और एक ही हाथ ऊपर उठा है, सवाल का जवाब दें। जी। मूसावादा वेरमणि सिक्खापदम समादियामि, इसका अर्थ होता है कि मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैं किसी की चुगली नहीं करूँगी और मैं किसी की निंदा भी नहीं करूँगी। इसकी मैं शिक्षा ग्रहण करती हूँ। एक हाथ तो ऊपर उठा और हमने सोचा कि सही जवाब आएगा और जो जवाब आ गया वो आया सही। सही तो बोला ना मैंने, सही है। तो आप ऐसे बोल रहे हैं जैसे कि मेरा जवाब गलत हो गया हो। मैंने एक्सप्रेशन गलत दिए है, लेकिन मैंने तो यही बोला कि सही दिया। चलिए जोरदार ताली एक बार फिर से इनके लिए। बिल्कुल सही है। मैं भी झूठ तो कहा ही नहीं मैंने भी कि भाई सही जवाब है। सिर्फ एक्सप्रेशन देखिए, एक्सप्रेशन कितने मायने रखता है। अगर मैंने एक्सप्रेशन गलत दिए और सही भी बोल रहा हूँ तो आपको लग रहा है कि मैं गलत बोल रहा हूँ। चलिए खैर, दर्शकों बिल्कुल सही जवाब है। बाबा साहब का जन्म कौन से वर्ष में हुआ था? आ जाइए इधर से। जय भीम। जय भीम। आपका परिचय दें। DC मेश्राम। जी बताएं साहब, क्या जवाब है? 1891। 1891। आपको हमने मौका इसलिए दिया कि आप सही जवाब देंगे, लेकिन आपने जो जवाब दिया है वो गलत हो गया है। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, बिल्कुल सही जवाब है। जोरदार तालियां। बच्चे लोग, आपको पता होना चाहिए था।
चलिए और आगे बढ़ते हैं। महाकारुणिक तथागत भगवान गौतम बुद्ध, इनकी पत्नी का नाम क्या था? सबसे पहले एक हाथ, इतने फास्ट आ जाइए ऊपर। जय भीम। जय भीम। आपका परिचय दें। मेरा नाम लक्ष्मी सिंघाड़े। जी बताएं क्या जवाब है। उनके पत्नी का नाम था यशोधरा। इस रायपुर की धरा पर इन्होंने जो जवाब दिया है वो यशोधरा है और बिल्कुल सही जवाब है। जोरदार तालियां। अब अंतिम सवाल कर रहा हूं और बड़ा आसान सवाल कर रहा हूं, तैयार रहिए। हाथ बहुत सारे ऊपर होने वाले हैं, मुझे पता है। बहुत आसान सवाल है। महाकारुणिक तथागत भगवान गौतम बुद्ध, इनके प्रिय शिष्य का नाम क्या था? जय भीम। जय भीम। आपका परिचय दें। मैं सारिका रंगारी जी। और तथागत गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्य का नाम आनंद। दर्शकों मैं आपको बता दूं, इस विहार का नाम भी आनंद बुद्ध विहार है। इन्होंने जवाब जो दिया वो भी आनंद है और मुझे बड़ा आनंद हो रहा है। बिल्कुल सही जवाब है। जोरदार तालियां। चलिए सवाल जवाब को हम यहीं ब्रेक मारते हैं। वक्त है आगे बढ़ने का, आइए बढ़ते हैं आगे। दर्शकों यहाँ से उपासिकाएं खिलाड़ी के रूप में मेरे साथ मौजूद हैं। आप देख सकते हैं ये पूरा राउंड, ये सारी की सारी उपासिकाएं मेरे साथ वही गेम खेलने के लिए मौजूद हैं जिस गेम का हर रात आप करते हैं बेसब्री से, जिस गेम से आपको है ढेर सारा, जो गेम सबको लगता है, जो गेम खेलने का हर रात आप देखते हैं और जो गेम का नाम है भीम का। तो दर्शकों ये लास्ट यहाँ पर हमारे खिलाड़ी है, वो वहाँ के लास्ट है, यहाँ के ये सारे के सारे बड़े उत्सुक थे ये गेम खेलने के लिए। अब ये गेम कैसे मैं आपको बता दूं दर्शकों, बड़ा ही आसान है। इन सबको मेरी तरफ देखकर जय भीम 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 कहना है। इस बीच इनसे मैं हाथ, पैर, नाक, कान, सर, इनमें से कोई भी एक बॉडी पार्ट को छूने के लिए कहूँगा। इन्हें वो कहते से ही छूकर दिखा देना है। जो कर देगा वो विनर कहलाएगा। एक ट्रायल ले लेते हैं, देखते हैं सब कुछ ठीक ठाक है या नहीं। ओके, सर को हाथ लगाइए। ओके, नीचे ले लीजिए। क्या बात है दर्शकों, इनको मैंने कहा सर को हाथ लगाइए और इन्होंने तुरंत लगाकर दिखा दिया है। इन्होंने साबित कर दिया है कि यहाँ से लेकर वहाँ तक किसी को भी कोई मेंटली प्रॉब्लम नहीं है। सारे दिमागी रूप से विकसित हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं और ऐसे ही हम मंगल कामना भी करते हैं। अब देखना यह है कि गेम शुरू होने के बाद क्या ये इसी तरह रह पाते हैं। तो आइए आप भी देखिए, हम भी देखते हैं। शुरू करते हैं भीम का। आवाज आ रही है ना आखिरी तक? दिख भी रहा हूं ना मैं? ओके, अब आपको मेरी तरफ देखना है और जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम बोलना है और मैं जो बोलूं आपको करके दिखाना है। आपका समय शुरू होता है अब। पकड़िए पैर, पैर बोला और सबने कान पकड़े। यहाँ पे पैर होते हैं क्या? इन सबको मैंने बोला पकड़िए पैर और सबने पकड़ लिए। बड़े शौक में बेचारे सदमे में आ गए सबके सब। ओके, खैर दर्शकों मैं फिर से ये कहूंगा कि आज भी कोई विनर और ना ही कभी कोई होगा। दर्शकों ये करिश्मा जो है ये हमारे बाबा साहब का है और हमारी चाहत का है, हमारी मोहब्बत का है जो हम बाबा साहब से करते हैं। जब जय भीम हम कहते हैं तो दिल की गहराइयों से कहते हैं और जब जय भीम दिल की गहराइयों से निकलता है तो ना कुछ दिखाई देता है ना कुछ सुनाई देता है। मैं कहता क्या हूँ और ये लोग करते क्या। तो आज भी कोई विनर नहीं। मैं फिर से सीना तान कर कहूँगा कि मैं हूँ भीम का दीवाना और ये बन गए भीम के। बढ़ते हैं आगे। दर्शकों ये यहाँ से हमारी रेलगाड़ी शुरू हो रही है। ये छोटे 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 डब्बे और ये आखिरी का डिब्बा इधर से, वो उधर का डिब्बा। ये रेलगाड़ी तैयार है वही गेम खेलने के लिए जो गेम खास करके बच्चों की एकाग्रता शक्ति बढ़ाने के लिए हमने शुरू किया है। लेकिन क्या पता, क्या मालूम, मुझे समझ में नहीं आता कि जब जब मैं ये गेम शुरू करता हूँ मेरी एकाग्रता भंग हो जाती है। मैं गेम का नाम ही भूल जाता हूँ। गेम का नाम क्या है? नागपुर, कानपुर, नागपुर।
बस 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 बस, याददाश्त आ गई भैया। तो दर्शकों मेरी याददाश्त आ गई है। मैं गेम कैसे ये कभी नहीं भूलता हूँ, गेम का नाम भले भूलता हूँ। अब गेम कैसे मैं आपको बता दूं, बड़ा ही आसान है दर्शकों। आप वैसे ही रहिए, करना कुछ ही नहीं है, बस ऐसे करना है, फिर नीचे करना है, फिर ऐसे करना है, फिर नीचे करना है, और यही चीज इतनी स्पीड से करनी है। अब ये कैसे करते हैं ये अपन देखते हैं। चलिए ठीक है, इधर देखो, ये ऐसे करो, करो ऐसे, हाँ नीचे करो, फिर ऐसे करो, फिर नीचे करो, फास्ट 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 फास्ट, जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी, हाँ कर भाई, पेट्रोल खत्म। इसको ना नागपुर दिख रहा है ना कानपुर दिख रहा है, ये तो देखो। चलो जल्दी, फास्ट 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 फास्ट। इनके नागपुर का इनको इन्हीं के हाल पर छोड़ते हैं दर्शकों। वक्त है आगे बढ़ने का, आइए बढ़ते हैं आगे। दर्शकों वक्त हो गया है वही शपथ लेने का जो हर विहार में हम लेते आए। आज भी वही शपथ दोहराएंगे। शपथ लेने के लिए सभी अपना हाथ इस तरह आगे करें और जो मैं कहता हूं मेरे साथ दोहराए। हम सभी डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के अनुयायी मिलकर ये शपथ लेते हैं, हम सह परिवार हर रविवार और छुट्टी के दिन परिसर के विहार में जाएंगे, वहां वंदना करेंगे, यथाशक्ति धम्मदान करेंगे, साथ ही एक दूसरे के सुख और दुख में मिलकर शामिल होंगे। आवाज इंडिया टीवी के माध्यम से हम सब मिलकर ये शपथ लेते हैं। नमो बुद्धाय, जय भीम। हाथ नीचे करें। दर्शकों उम्मीद करता हूं कि आपने भी हमारे साथ हमेशा की तरह ये शपथ जरूर ली होगी और औरों को भी इसके लिए जागरूक जरूर कर रहे होंगे। वक्त है आगे बढ़ने का, बढ़ते हैं आगे। आवाज इंडिया टीवी को विज्ञापन देकर मैंने जिम्मेदारी निभाई, अब आपकी बारी। आवाज इंडिया टीवी को ऐड देकर हमने जिम्मेदारी निभाई, क्या आपने निभाई? आवाज इंडिया टीवी को विज्ञापन देकर मैंने जिम्मेदारी निभाई, आप कब निभा रहे? आवाज इंडिया टीवी को ऐड देकर मैंने जिम्मेदारी निभाई, अब आपकी बारी। आवाज इंडिया टीवी को ऐड देकर मैंने जिम्मेदारी निभाई, अब आपकी पारी है। आवाज इंडिया टीवी को ऐड देकर मैंने जिम्मेदारी निभाई, क्या आपने निभाई? आवाज इंडिया टीवी को ऐड देकर हमने जिम्मेदारी निभाई, अब आप भी निभाइए। आवाज इंडिया टीवी को ऐड देकर मैंने जिम्मेदारी निभाई, अब आप भी निभाइए। आवाज इंडिया टीवी को ऐड देकर मैंने जिम्मेदारी निभाई है, अब आपकी बारी। आवाज इंडिया टीवी को ऐड देकर मैंने जिम्मेदारी निभाई, अब आप भी निभाइए। चलिए दर्शकों
आज का सफ़र यहीं समाप्त करने का समय आ गया है। उम्मीद करते हैं ये आनंद विहार देखकर आपको ज़रूर आनंद आया होगा, और अगर आपके आसपास भी है इस तरह का कोई प्यारा सा विहार तो देर किस बात की है। यह व्हाट्सअप नंबर, इसके ज़रिए आप हमें आपकी विहार की जानकारी भेजिए और हम आपके विहार को दुनिया तक पहुंचाएंगे। अगर आप रहते छत्तीसगढ़ में तो छत्तीसगढ़ के हमारे जो प्रभारी है आशीष जी चौहान, उनका भी नंबर समय समय पे इस पे चलता है, आप उनसे संपर्क करें। और भारत में आप कहीं भी रहे, इस नंबर पर आप मुझे डायरेक्ट व्हाट्सअप पर आपकी जानकारी भेज सकते हैं, अच्छे सुविचार, अच्छी कहानियाँ भी भेज सकते हैं। सब कुछ एक कदम आवाज़ इंडिया टीवी ने बढ़ा दिया, एक कदम बस आपको बढ़ाना है। तो दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। मुझे विक्रम को कैमरा पर्सन अश्विन जी के साथ दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे नए विहार में। तब तक आप बने रहे आवाज़ इंडिया टीवी के साथ, देखते रहे आपका मनपसंद कार्यक्रम अपना विहार अपनी आवाज़।